हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं लूनी नदी पर और फैक्ट्स लेके आऊँगी, तो आज का वीडियो मेरे लूनी नदी पर और फैक्ट्स पर हैं, जो आप ध्यान से देखिए, लिखिए, नोट कीजिए। देखिए, मैं आपको लूनी नदी पर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर करवा दूँगी, तो आपको कहीं और देखने की, पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे करके हम सारी नदियाँ याद कर लेंगे, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे वो वर्ल्ड की हो, ताकि हमारा जो नंबर है वो कहीं नहीं जा सके। सारा मटेरियल आपको एक ही साइट पे, एक ही जगह पे मिलेगा, वो है मेरे चैनल पे। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लूनी नदी का जो पानी है वो बालोतरा तक तो मीठा होता है, तो बालोतरा के बाद में इसका पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि बालोतरा में पंचपदरा झील है, जो कि क्या है, एक खारी झील है, इसलिए वो इसके पानी को क्या कर देती है, खारा कर देती है। ठीक है, इसका पानी बालोतरा तक मीठा होता है और उसके बाद इसका पानी खारा हो जाता है। देखिए, पुष्कर की पहाड़ी, जहाँ पर पुष्कर की पहाड़ियाँ हैं, नाग पहाड़ियाँ, वहाँ पे क्या होती है, तीव्र वर्षा, जहाँ इसका उद्गम स्थल है, वहाँ पे क्या, तीव्र वर्षा होने पर जो बालोतरा है, बाड़मेर में, वहाँ क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि पुष्कर की पहाड़ी में तीव्र वर्षा होने पर कौन सी नदी के कारण बालोतरा में बाढ़ आ जाती है? तो वो है लूनी नदी के कारण, क्योंकि उसका ही तो प्रवाह क्षेत्र है, पुष्कर की पहाड़ी से, बालोतरा से होते हुए कच्छ के रण में जाना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आता है, सेवज क्या है? जो लूनी का प्रवाह क्षेत्र है, वहाँ अस्थायी झीलें बन जाती है। उन अस्थायी झीलों से वहाँ के किसान रबी की खेती करते हैं, उसे वहाँ स्थानीय भाषा में सेवज कहते हैं। समझ आए आप? क्या, जो लूनी का प्रवाह क्षेत्र है, उस प्रवाह क्षेत्र में क्या है, छोटी मोटी अस्थायी झीलें बन जाती है। उस अस्थायी झीलों के जो पानी है, उसका यूज़ वो रबी की फसल में करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सेवज कहते हैं। नेक्स्ट है, लूनी नदी से जोधपुर की जसवंत सागर झील को जलापूर्ति की जाती है। आपको पता है लूनी नदी है वो जोधपुर जिले से होते हुए जाती है, तो वहाँ पे जोधपुर में जो जसवंत सागर झील है, उसको भरा जाता है लूनी नदी के पानी से। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो पानी खारा होगा, क्योंकि जब पानी खारा है वो कहाँ होता है, बालोतरा में जाके होता है, तब तक लूनी नदी का पानी मीठा ही होता है। तो लूनी नदी से जोधपुर के जसवंत सागर झील को जलापूर्ति की जाती है। नेक्स्ट है, लूनी नदी मध्यवर्ती राजस्थान से, मध्यवर्ती राजस्थान कैसे हैं, क्योंकि अजमेर से बहती हुई आ रही है, पश्चिमी राजस्थान में थोड़ी आता है, वो क्या है, मध्यवर्ती राजस्थान। तो लूनी नदी मध्यवर्ती राजस्थान से दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की ओर प्रवाहित होती है ना। पहले वो अजमेर आई, फिर नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर, फिर गई कच्छ। तो ये जो इसका रूट है वो क्या है, मध्यवर्ती राजस्थान से दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान है। तो ये क्वेश्चन आता है कि मध्यवर्ती राजस्थान से दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो वह नदी है लूनी नदी। अच्छा, एक क्वेश्चन इस तरह पूछ लेते हैं, ये अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदी कौन सी है? तो वो कौन सी नदी है? अरावली साइड पर जाता है अपने दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की ओर, और लूनी नदी का है पश्चिमी राजस्थान में। तो ये अरावली की क्या हो गया, पश्चिम में हो गया ना। तो ये अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदी कौन सी है? लूनी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ ये कि जो लूनी नदी एक्चुअल में है किस चीज़ का पार्ट? ये अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों का पार्ट है। मेरे कहने का मतलब है, कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी की ओर जाके गिरती हैं, कुछ अरब सागर की ओर जाके गिरती हैं, कुछ क्या होती है, ज़मीन के अंदर ही विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो वो अंतर प्रवाह वाली नदियाँ होती हैं। तो जो लूनी नदी है अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। कैसे? जो अपना कच्छ का रण है गुजरात का, वो कहाँ पड़ता है, वो अरब सागर की ओर पड़ता है ना। तो ये अरब सागर में जाके क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। लूनी सर्वाधिक सहायक नदियों वाली नदी, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर्वाधिक सहायक नदियों वाली नदी कौन सी है? तो वो कौन सी है, लूनी नदी। और हमें सारी नदियाँ याद है, उसकी सहायक नदियाँ, चाहे तो आप खुद अपने दिमाग में रिवाइज करके देख लीजिए। अब आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपको ये सहायक नदियाँ किसी ट्रिक से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उस मैप के थ्रू आपके दिमाग में वो बस गई है, उसका उनके उद्गम स्थल बस गए हैं आपके दिमाग के अंदर। तो आपके दिमाग पे इतना लोड नहीं पड़ेगा। दिमाग को भरो मत, जितना हो सके उसको फ्री रखो, और उसका एक ही तरीका है कि चीज़ों को रटो मत, उसको याद रखो, ताकि वो लंबे समय तक याद भी रहे, है ना। नेक्स्ट आता है, लूनी की वह सहायक नदी जो अरावली पहाड़ियों से नहीं निकलती। अच्छा, आपको पता है जोजड़ी नदी है वो पोंडलू गांव से आती है, नागौर के पोंडलू गांव से आती है, और जोधपुर के ददिया गांव में लूनी नदी में जाके मिल जाती है। तो मैप में याद कीजिए,
वो राइट ओर से आ रही थी, दाईं ओर से आ रही थी। और अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? बाईं ओर, लेफ़्ट ओर है ना। अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? लेफ़्ट साइड है। बाकी सारी नदियाँ तो लेफ़्ट साइड से आ रही थी। जो एकमात्र नदी थी जोजड़ी नदी, जो राइट ओर से आ रही थी, लेकिन अरावली की पहाड़ियाँ वहाँ पे नहीं है। तो लूनी की वेस्ट साइड नदी जो अरावली पहाड़ियों से नहीं निकलती वो है जोजड़ी नदी, है ना। अच्छा, लूनी कितने जिलों से बहती है? लूनी 6 जिलों से बहती है। कौन कौन से? अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर और बाड़मेर। देखिए, लूनी नदी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो इन 19-20 क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। मैं कह रही हूँ लूनी नदी का नाम आए जिन क्वेश्चंस में, ठीक है। अब बात आती है लूनी की सहायक नदियाँ और लूनी पे कौन से बांध है। ये रहा है जो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा, और इसके साथ ही आपकी लूनी नदी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो 10-15 मिनट के जो है वो वीडियोज़ हैं, इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि इतने पार्ट्स क्यों बनाएं। दिमाग को फ्री रखना है, आराम से पढ़ना है, धीरे धीरे समझ के पढ़ना है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए, या फिर नोट करने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने दिमाग में अपने आप छप जाएगा, बस 2-3 बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, जय हिंद। कल मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर क्वेश्चन बनेगा कौन से बांध कहाँ बने हुए हैं, और मेरे ख्याल से मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ये सब कुछ याद करा दिया था। ठीक है, चलो ओके, बाय।